हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the function f defines 0 to 3 less than 1 comma 2 9 defined by f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is ऑप्शन है हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में बात करें तो अ फंक्शन f of x is 1 1 if and only if derivative of function f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, है ना. ठीक है. फंक्शन 1 1 यहाँ पे हम बोल लेते हैं 1 1 इन क्लोज इंटरवल a comma b if f dash x greater than 0 for all x belongs to close interval a comma b. तो ये आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें जो है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसने क्लॉज इंटरवल 0 to 3 to 1 to 2 9. अब हम 0 to 3 के लिए f dash x की नेचर चेक करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो ले लेते हैं. f of x इक्वल टू हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स आएगा हमारे पास. ये कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. ठीक है. इसमें 6 को कॉमन ले लें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. अब इसको देखें यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना. कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं तो 5/2 के स्क्वायर को ऐड सेपरेट करेंगे तो ये आएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस 20/4 और प्लस 6. तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा माइनस 1/4. ठीक है. तो ये हमारे पास f डैश एक्स आ रहा है. अब जो x है वो डिफाइन है किसमें, 0 to 3 में. ठीक है. अब 0 to 3 के रिगार्डिंग बात करें तो अगर 0 पुट करते हैं यहाँ से, अगर हम देखें क्या निकाल लेते हैं f डैश 0. तो f डैश 0 हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करो तो ये 25/4 बनेगा और माइनस 1/4 करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है. अगर मैं f डैश यहाँ पर निकालूँ क्या, f डैश अगर हम लेट्स से 2 निकाल लेते हैं तो f डैश 2 हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना. तो और ये हो रहा है. फिर इसी तरह से f डैश 3 की बात करें, f डैश 3 की बात करें तो f डैश 3 पर भी जो है ये हमारा, देखो यहाँ पे 3 माइनस ये आ जाएगा 6 माइनस 5. तो भी ये इस पर भी क्या हो रहा है, 0, है ना. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि f डैश इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. f डैश इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर 0 to 3. तो f ऑफ x क्या हो गया, नॉट 1 1. f ऑफ x नॉट 1 1 एंड इन क्लॉज इंटरवल 0 to 3. अब हम बात करते हैं ऑन टू के बारे में. कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं. तो कोडोमेन यहाँ पर अगर देखें तो वो क्या है, 1,2,9 है. अब रेंज की बात कर ले तो रेंज के लिए भी हम जो है इसके डेरिवेटिव पे ही जाएंगे यहाँ पर. तो ये जो फंक्शन है इसको वापस से कंसिडर कर लेते हैं. f ऑफ x इक्वल टू क्या था हमारे पास, 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. और इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें, f डैश x निकालें तो f डैश x हमारे पास इसका आया था, अभी हमने सॉल्व किया इसको, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. क्या आया था, तो इसके अगर हम फैक्टर कर लें यहाँ से तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3. ये फैक्टर बन रहा है. तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 मिल रहा है
एंड x इक्वल टू 3 मिल रहा है। अब हमें फॉर मैक्सिमम मिनिमा हम यहाँ पर एक तो देखो हम बात कर रहे हैं x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to 3 है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। एक तो हम यहाँ से एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 29, ठीक है। और एफ ऑफ 3 की पर भी वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 3 को भी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब 15 इंटू 3 का स्क्वायर 36 इंटू 2 एंड प्लस 1 है ना। तो ये भी हमारा जो है कितना आएगा, 29 ही आएगा। तो यहाँ पर हम देखें सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 29 है। तो जो रेंज है फंक्शन की वो आ जाएगी हमारे पास 1 to 29, ठीक है। क्लियर है। ये रेंज निकालने का तरीका होता है किसके लिए, जब इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल होता है 0 to a to b की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके कॉर्नर पॉइंट पर और उसके बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन पर वैल्यू निकाल देते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो मिनिमम, जो सबसे बड़ी होती है वो मैक्सिमम। तो रेंज ये आ रही है और यही इसका क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो एफ ऑफ एक्स 1 तो नहीं है लेकिन क्या है, ऑन टू है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉट 1 बट ऑन टू। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।